हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पे दिख रहा है सीरीज, हमने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो पूरा करंट रहेगा पूरे सर्किट के अंदर वो सेम रहता है ईच रेजिस्टर के अलॉन्ग। मतलब R1 के अक्रॉस भी सेम करंट जाएगा, R2 के अक्रॉस सेम करंट जाएगा और R3 के अक्रॉस भी सेम करंट जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपने सर्किट में R1 की जगह अगर इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया है और अगर उसी सर्किट में सीरीज में अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर को लगाया है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को डिफरेंट करंट की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिक हीटर को ज्यादा करंट की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम उनको सीरीज में लगाते हैं तो दोनों में सेम करंट जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इस वजह से आपकी सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का वो कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का। तो इसमें क्या होगा कि आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट जो है वो आपके सर्किट का कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस जो है पूरे सर्किट के अंदर, दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है मतलब सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 रेजिस्टेंसेज जो हमने यहाँ पे लिए हैं तो अगर R1 की वैल्यू 2 ओहम्स है, R2 अगर 3 है और R3 की वैल्यू अगर 4 है, राइट, तो तीनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑल 3 रहेगा। 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी देन R1, देन R2 एंड देन R3। लास्ट पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़े। ठीक है, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने R1, R2 और R3 जो हमारे रेजिस्टेंसेस है जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका मेन पहला जो पॉइंट हम देखेंगे कि जो करंट है यहाँ पे I करंट जो फ्लो करता है वो डिवाइड होता है इनटू I1, I2 एंड I3। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट जाएगा। अगर यहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं, यहाँ पे हीटर लगाते हैं तो बल्ब को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट यहाँ पे डिवाइड होके फ्लो करेगा और हीटर को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट यहाँ से सेकेंड टर्मिनल से R2 के लिए जाएगा। और इस तरह से जो करंट का डिवीजन है तीनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट बिकम्स अ प्रॉफिटेबल इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन। ऊपर से अगर कोई एक डिवाइस ब्रेक होता है, सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब ये फ्यूज हो जाता है या फिर वर्क करना बंद कर देता है, तब भी आपके ये जो 2 टर्मिनल्स है इसमें करंट फ्लो करेगा और इस पर्टिकुलर डैमेज के वजह से आपकी सर्किट ब्रेक नहीं होगी। तो दिस इज अनदर पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला जो है कि इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिलता है। मतलब R1/R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो टोटल करंट रहेगा सर्किट का वो I1 + I2 + I3 रहेगा। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो करंट है उसका एडिशन रहेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस आपके पूरे सर्किट के अंदर सेम रहेगा क्योंकि सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, एक्स और वाई प्लेन से। तो वहां से हम उन क्रॉस टर्मिनल के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा हमें सेम मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, जो R की वैल्यू हमें मिल रही है, हमेशा कम रहेंगी देन R1 और R2 और R3 इंडिविजुअली। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो कम रहे और ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करे सर्किट के अंदर। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।